नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 का एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 के जिसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस होंगे, उनको देखते हैं इस चैप्टर के। 45 मिनट्स में पेपर करना है, 30 मार्क्स का पेपर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधे ऐड करना है। 18 प्लस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर ब्लैंक दिए गए हैं, आपको फिल करना है। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करना आपको पता होना चाहिए कैसे ओपन होता है। तो देखिए जब बाहर प्लस का साइन है ब्रैकेट के, तो अंदर साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो 25 प्लस 8 रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 एज इट इज हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना होता, निकालना होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 25 प्लस 8 33, 33 माइनस 3 आ जाता है 30 इसका आंसर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसमें आपको बताना है कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो पहले टर्म देखिए, पहला टर्म हो गया इसमें 15, दूसरा टर्म हो गया 6। ठीक है, मतलब 6 बोलिए, -6 इसको बोलिए, दूसरा टर्म हो जाएगा। और तीसरा टर्म जो है वो इन दोनों का मल्टीपल जब आप करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो तीसरा टर्म ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। 4 और 3 को अलग अलग टर्म ना देख लीजिएगा। तो कितने टर्म्स यहाँ पे? 4 टर्म्स नहीं है, यहाँ कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवेलुएट, अभी इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? पहले ऐड कर देते हैं। 40 प्लस 5 नहीं करेंगे, बॉड मास याद रखिएगा, BODMAS। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो पहले आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, तो मतलब 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इसमें क्या ऐड कर देंगे? 40 ऐड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, क्या इसमें सही होगा, मतलब ये जो बात कही गई सही है कि ये गलत है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 2 एडिशन चेंजेस इट्स वैल्यू। केवल एडिशन है, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है, आप केवल ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 5 प्लस 3 प्लस 2, या कैसे भी ऑर्डर चेंज कर देंगे, वैल्यू में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें लिखा गया चेंजेस इट्स वैल्यू, तो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक बोथ साइड्स इक्वल। दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 प्लस 7, इसको मान लीजिए x है। ठीक है, तो 18 प्लस 7 क्या होता है? 25। तो इसको लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। अब 9 जो है वो इधर जब आएगा तो उधर प्लस में था, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 16, इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करिए, इसको x पुट कर दीजिए। अब क्या करना पड़ेगा? इस x को आप पहले इधर भेज दीजिए, तो उधर x माइनस में था, राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए 20 उधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू दोबारा कितनी आ गई? 16 ही आ गई। तो दोनों केस में एक्स की वैल्यू 16 ही है। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा आपका बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा है। मतलब मेनली आपको क्या बताना है? ऐड करके बताना है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, और साइन लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का। तो 543 प्लस 218 दोनों को आप कर लीजिए, 761 आ जाएगा। 544 प्लस 216 इसको कर लीजिए, 761 इसमें भी आएगा। ठीक है, हाँ 761 ही आएगा। तो 2 लिख दिया गलती से, 761। तो दोनों के बीच में कौन सा साइन लग जाएगा? इक्वल टू का साइन लग जाएगा। बी वाला कह रहा है 305 माइनस 121। 305 माइनस 121 अगर आप करेंगे तो ये 184 आ जाएगा। 304 माइनस 120 करेंगे, ये भी 184 ही आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है? सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सम ऑफ देयर टर्म्स। तो सम के टर्म्स में आपको लिखना है। तो देखिए टर्म्स का सम केवल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो इसको कैसे हटाया जाए? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस, ब्रैकेट लगा देंगे -8 का, ठीक है, प्लस 12। तो देखिए टर्म्स कौन कौन से थे? पहला टर्म था 25, दूसरा टर्म हो गया अब -8, और तीसरा टर्म क्या हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर भी सम के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो पहला टर्म इसमें 25 है, दूसरा टर्म याद रखिएगा 8 नहीं -8 है, और तीसरा टर्म क्या है? 12 है, क्योंकि इसमें
आइडेंटिफाई भी करना था टर्म्स को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको वही सेम काम करना है कि एक्सप्रेशन को लिखना है प्लस के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में। तो इसमें क्या करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए 6 इंटू 9, ये पहला टर्म हो जाएगा, प्लस 15। तो ये पहला टर्म है 6 इंटू 9, केवल 6 और केवल 9 टर्म्स नहीं है, टर्म पहला कौन सा है, 6 इंटू 9 है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा ब्रैकेट में। और ये आपका दूसरा टर्म है, तो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं इसमें। इवेल्युएट द इवेल्युएट यूजिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अभी हमने बताया था आपको, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं। तो 8 फोर जा क्या हो जाएगा, 32। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस 32 बाई यूजिंग बॉड मास। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 3 7 5 2 7, 77 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे बॉड मास आप देखेंगे, BODMAS, बॉड मास में पहले क्या सॉल्व किया गया, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर चीजें पहले सॉल्व कर लीजिए, तो 120 एज इट इज उतर जाएगा, माइनस 35 प्लस 15 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए तो हो जाएगा 120 माइनस 50। 120 माइनस 50 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 70 इज दी करेक्ट आंसर। तो 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया, अ शॉपकीपर सोल्ड 8 नोटबुक्स कॉस्ट ₹35 ईच एंड 5 पेन्स कॉस्टिंग 10 ईच, फाइंड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब 8 नोटबुक उसने बेची है 35 रुपए में। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिखना है, तो 8 इंटू, अब हर एक कॉपी उसने 35 रुपए में बेची, तो 8 कॉपियां कितने में बेचेगा, 8 इंटू 35 में बेचेगा। क्योंकि टोटल निकालना था तो प्लस करना पड़ेगा, 5 पेन बेच रहा है 10 रुपए ईच में, तो 5 इंटू 10 कर दीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 35 इंटू 8 करेंगे तो 280 आ जाएगा, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दिए, क्या आंसर आ जाएगा, 330 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ₹330 इज दी करेक्ट आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चंस है, रिमूव दी ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। देखिए एक एक नंबर के सब क्वेश्चंस हैं, वैसे लॉन्ग में 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हमने। तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है, बहुत आसान है। तो आप चाहें तो देखिए, इसमें क्या कहा गया, रिमूव दी ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस, अब माइनस का साइन है यहाँ पे, तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पे प्लस का साइन था, तो 18 अब माइनस में आ गया, 12 के सामने प्लस का साइन है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो माइनस माइनस प्लस, 60 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर 18 है, तो साइन माइनस का लगा दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 30, आंसर आ गया आपका 30। यहाँ पे भी वही सेम काम करना है, बस कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। 80 माइनस, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो ये माइनस 30 हो जाएगा, और ये माइनस साइन है, माइनस बाहर है, और यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15। तो ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 30 प्लस 15 माइनस 15 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए सेम चीज़ करनी है, 25 पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो प्लस 40 माइनस 12, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसीलिए साइन अंदर के इंटैक्ट रहे। ठीक है, अब बॉड मास के हिसाब से पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दिया 65 फिर माइनस 12, तो आंसर क्या आ गया, 53 आ गया। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे इस टॉपिक के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 माइनस 6 5 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए, पहले एडिशन करते हैं फिर सब्सट्रैक्शन, लेकिन आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो 50 माइनस 30 क्या होता है, 20, प्लस क्या हो जाएगा, 20, तो 20 प्लस 20 क्या होता है, 40। तो 40 इज द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट 2 देखिए, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 फोर जा 48 माइनस 18 प्लस 9, 48 माइनस 18 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 प्लस 9 आप कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ब्रैकेट को पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं गया है। तो माइनस 25 प्लस 35, 3 2 5 1 6, 60, आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले का 40 आया,
दूसरे का आपका 39 आ रहा है और तीसरे का क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फॉर ईच सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू। तो एक्सप्रेशन फाइंड करना है, उसके टर्म्स बताने हैं कौन कौन से, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 काम करने हैं, बात याद रखिएगा। अब बस कैरीज 42 पैसेंजर, तो 42 पैसेंजर थे उस बस में। एट द नेक्स्ट स्टॉप 18 पैसेंजर गेट डाउन, तो 18 उसमें नीचे उतर गए, तो -18 हो गया। और 12 पैसेंजर उसमें बोर्ड पे आ गए, मतलब 12 पैसेंजर इंक्लूड हो गए उसमें। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पहला टर्म आपका है 42, दूसरा टर्म आपका 18 नहीं है, क्या है, -18 है, और तीसरा टर्म क्या है आपका, 12 है। ठीक है, तो ये 3 टर्म आपके हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आसान है वैल्यू निकालना। 42 में 18 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 में 12 ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट बाई 6 बुक्स कॉस्टिंग ₹85 ईच एंड रिसीव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹40। ठीक है, 40 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया। तो बताना है टोटल पैसे उसके कितने पड़े। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन बना लिए, 6 बुक उसने खरीदी है और हर एक बुक कितने की है, 85 की है। ठीक, डिस्काउंट मतलब उतने की छूट, तो उसमें सब्ट्रैक्ट कितना कर दीजिए, 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसमें एक्सप्रेशन में पहला, ये तो एक्सप्रेशन आपका हो गया, लेकिन केवल एक्सप्रेशन नहीं निकालना, टर्म्स बताने। तो सेकेंड टर्म, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 6 इंटू 85, ये पहला टर्म है। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, -40 है। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू 85 कर लीजिए, तो 8 6 48, 48 और 5 6 30, 510 हो जाएगा। तो 510, 510 -40, 510 -40 करेंगे तो 470 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एडिशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है और हमको क्या करना है, इजीएस्ट वे में इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको ग्रुप कर लीजिए, जैसे यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप बन सकता है 125 प्लस 75, इजी ग्रुप करते हैं पहले, प्लस 275 और 25 का ग्रुप बन जाएगा, तो 275 प्लस 25 इसका एक ग्रुप बना लीजिए। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 300, 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 125 नहीं, ये 400 नहीं होगा, ये 200 होगा। 125 प्लस 75 200 होगा, तो 200 प्लस 300 कितना हो गया, 500 हो गया। अगला देखिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज करी है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 450 प्लस में लिखेंगे -125 प्लस 125। ठीक है, तो प्लस 125 -125 कट के 0 हो जाएगा, तो 450 ही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या किया है, ऑपोजिट टर्म्स को ग्रुप कर दिया है। तो ये पहला हो गया, दूसरा दोनों अपोजिट दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों को ग्रुप कर दिया, तो कट के 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही यूज किया है। स्टेट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है, कहती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये सब्सट्रैक्शन में नहीं फॉलो होती है, बात याद रखिएगा। इसका मेनली मतलब क्या होता है कि अगर ऑर्डर हम लोग चेंज करते हैं तो ये सम को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ऑर्डर बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स द सम ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज, ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी का नाम। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का हमको स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर हम लोग ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, जैसे a प्लस बी ब्रैकेट लगाया प्लस सी, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो हमने देखिए केवल ब्रैकेट चेंज किए हैं, बाकी सब वैसे वैसे ही है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। एक्सप्लेन वाई। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो माइनस साइन है क्यों आया, तो ब्रैकेट जब रिमूव करते हैं सारे के सारे साइन जो होते हैं अंदर चेंज हो जाते हैं, इस वजह से वो माइनस साइन आ रहा है। तो वही आपको यहाँ पर बताना था, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा कुछ वैसे खास करने को नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 25 माइनस 15 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, तो ये क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज और टेस्ट पेपर हम लोग ने बनाए हैं, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।